वेल हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जूडोपिया। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस से जेनेसिस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन, एंड होने क्या वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस में? स्पर्म फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस ये होता कहाँ है? तो अगर इसकी साइट आप लोगों को याद होंगे तो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर याद आ रहा होगा तो साइट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड स्पर्म्स के लिए वो क्या करेंगे? सेल्स जो है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो सेल्स है ये कौन से डिवीजन में जाने वाले हैं? ये जाने वाले हैं मियोसिस डिवीजन में, रिडक्शन डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं। मियोसिस करेंगे और मियोसिस करने के बाद इसमें स्पर्म फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और अपन जानकारी लेते हैं। लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मैं एसटी लिख रहा हूँ। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास होता है, इट हैज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैज जर्माइनल एपिथेलियम। इनके पास जर्माइनल एपिथेलियम होता है। एंड इसको ही, जर्माइनल एपिथेलियम को ही आप बोल सकते हैं स्पर्म मदर सेल। जर्माइनल एपिथेलियम को बोला जाता है स्पर्म मदर सेल। एंड स्पर्म मदर सेल एक्चुअल में क्या है? तो स्पर्मेटोगोनिया। अगर याद आ रहा होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, उसके अंदर सर्टोली सेल होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, बोला था मैंने। तो हम लोग आज स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एंड स्पर्मेटोगोनिया ही रिडक्शन डिवीजन में जाएगा। ये जो चीज है ये रिडक्शन डिवीजन में जाने वाला है। रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस। ओके, हाँ, रिडक्शन डिवीजन, चलो यहीं पे लिख दे देता हूँ बाजू में, मियोसिस। ओके, शुरू कब होता है ये स्पर्म्स बनना एक लड़के के लाइफ में? शुरू कब होता है? तो ये शुरू होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। पकड़ लो 11 से 13 साल। एंड चलता है ये 70 to 75 ईयर्स तक। ऐसा बताया जाता है कई बार कि लाइफ लॉन्ग भी चलता है। ठीक है, लेकिन अपने को पता है 70 to 75 ईयर्स तक के स्पर्म का फॉर्मेशन एक मेल के बॉडी में होता रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ये सर्टोली सेल है और ये है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो इनको बोला गया है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है ये स्पर्मेटोगोनियम, इनको क्यूबॉइडल इपिथेलियम भी बोला गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बहुत ही बेसिक सा इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो आपको समझने में आगे काम आएगा। अब आगे देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे होता है। ओके, ठीक है, तो शुरुआत होती है इसकी स्पर्मेटोगोनिया से। एंड इसका प्लॉइडी लेवल रहेगा 2n, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 46। अब ये सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन में जाता है। ठीक है, ये माइटोसिस करेगा एंड उसके बाद एक बार और इसका माइटोसिस होगा। एंड ये बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड प्लॉइडी लेवल इसका कैसा रहेगा? अब देखो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस में कैसा रहेगा कि ऊपर जो नंबर है सेम नंबर यहाँ पे भी आएंगे, यानी कि इसका प्लॉइडी लेवल स्पर्मेटोगोनिया का जो 2n है, इसका प्लॉइडी लेवल भी आपको 2n ही मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है? ओके, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये अंडरगो जाता है रिडक्शन में, यानी कि यहां होगा रिडक्शन डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1। ठीक है, और ये मियोसिस 1 जो है
ये फॉर्म करेगा दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो आप लोग देख रहे हो ये फॉर्म करने वाला है दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्योंकि ये मियोसिस है, रिडक्शन है, तो प्लॉइडी लेवल जो पहले 2n था अब इसका प्लॉइडी लेवल 2n नहीं रहेगा, यानी कि ये n हो जाएगा। तो यहाँ 46 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 23। ठीक है, मियोसिस 1 होने के बाद इसका मियोसिस 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस 2 हुआ है और ये बन गया प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये बन चुका है अब स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड तो बन गया लेकिन स्पर्म के जैसा दिख तो नहीं रहा ना, क्योंकि स्पर्म में फ्लैजेला होता है। स्पर्म का डायग्राम तो इस तरह से होता है, इसमें आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद ठीक है, अब यहां से यहां कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये जो स्पर्मेटिड्स है, ठीक है, ये आगे चल के स्पर्म बनते हैं। ठीक है, या तो आप इसको स्पर्म्स बोल सकते हो या इसको दूसरा नाम दिया है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब होता क्या है देख लीजिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में से स्पर्मेटिड बने, ये यहाँ पे भी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो इसका भी स्पर्मेटिड बनने ही वाला है। ओके, एंड यहाँ पे जैसे दो स्पर्म इसके बने थे और दो स्पर्म इसके बनेंगे। ओके, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है तो इसको चलो मिटा देते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये डिवीजन से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक देखो स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है मतलब कौन सा शब्द आ गया, जेनेसिस आ गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे कहते हैं स्पर्मेटो, क्योंकि साइट्स है, स्पर्मेटोसाइट्स है तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके, अब देखो स्पर्मेटिड से भी स्पर्म्स बन रहे हैं, स्पर्मेटिड का भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो स्पर्म में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो नाम दिया जाएंगे, जो प्रोसेस होंगे उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, माइटोसिस से लेके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एंड स्पर्मेटिड से लेके स्पर्म्स तक के स्पर्म्स तक के स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। साथ ही साथ में आपको और क्या ध्यान में रखना है वो बता देता हूँ। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म तैयार हो सकते हैं, तो आंसर आप दोगे 4। ये देखिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एट द एंड आपको मिले 4। और अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें, ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की हमने बात कर ली, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात करते हैं तो इससे बनते हैं 2 स्पर्म। देखो इसने 4 बनाया, फिर ये एक ने 2 ही बनाए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो स्पर्म रेडी तो हो गया है, सॉरी तैयार हो गया है, लेकिन रेडी नहीं हो रहा। ठीक है, सो स्पर्म बन गया लेकिन रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट की उसको जरूरत है। अब नरिशमेंट के लिए कहा जाना चाहिए उसने, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का मैंने आपको बताया था कि नरिशमेंट के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल होता है। ठीक है, याद अगर आ गया होगा नाम तो उसको सर्टोली सेल कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल का सेल है, ये सर्टोली सेल है, यानी ये अपना स्पर्मेटोगोनिया है। अब इसने स्पर्म तो बना दिया, अब नरिशमेंट के लिए ये सर्टोली सेल के पास जाएगा और फिर नरिशमेंट लेके बाहर निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें उसने नरिशमेंट लिया, सॉरी जिसमें उसने हाँ नरिशमेंट लिया सर्टोली सेल से, फिर जाके वो बाहर निकला। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन।
ठीक है, प्रोसेस क्या कहता है इसमें, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स आफ्टर टेकिंग नरिशमेंट, इसको बोला जाता है स्पर्मिएशन। ठीक है, अब अमाउंट की अगर बात करें हम लोग, सो अमाउंट ऑफ सीमन इन वन इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में कितना सीमन बाहर आ सकता है, तो द आंसर इज 1.5 to 3 ml। और इसमें स्पर्म कितना होगा, चलो अगर एवरेज 3 ml का लेते हैं तो 3 ml सीमन में आपको मिलेगा 300 मिलियन स्पर्म। तो इस हिसाब से 1 ml सीमन में हो गया 100 मिलियन स्पर्म। ओके, नाउ आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा लो स्पर्म काउंट। ठीक है, अब लो स्पर्म काउंट मतलब कितना लो स्पर्म काउंट, मतलब 1 ml सीमन में अगर नंबर 20 मिलियन के अराउंड आता है, 20 मिलियन स्पर्म के अराउंड आता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लो स्पर्म काउंट, यानी कि ओलिगो स्पर्मिया। इस टर्म को, लो स्पर्म काउंट को टर्म दिया गया है ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, दिस वन इज अ मेजर रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। अगर किसी इंसान का लो ब्लड काउंट, लो स्पर्म काउंट है, तो उसे फादर बनने में दिक्कत हो सकती है, मतलब दिक्कत होंगी ही। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो चलिए बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्पर्म में आता है हेड, उसके बाद छोटा सा नेक, देन आता है उसका मिडल पीस, एंड देन आता है टेल। ठीक है, ओके, सो जो हेड है, हेड की ये जो टिप है, ठीक है, यहाँ पे ना एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिनको बोला जाता है एक्रोसोम, और इनको बनाता कौन है, तो इसको गोल्गी बनाता है। ये जो हेड का जो टिप होता है ना, ठीक है, ये टिप ही ड्रिल करते हुए ओवम तक के पहुंचने की, एग तक के पहुंचने की हेल्प करता है आपको। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, अब इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, एंड इसको स्पर्म एंजाइम्स है, फिर इसको स्पर्म लाइसिन भी कहा जाता है। स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हेड में ही, ओके, यहाँ हेड में ही आपको न्यूक्लियस दिखेगा, हेड में ही आपको न्यूक्लियस भी दिखेगा। एंड कितने क्रोमोसोम रहने वाले, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम आपको दिखने वाला है यहाँ पर। ओके, नेक में आपको 2 सेंट्रियोल दिखेंगे। ओके, नेक में आपको 2 सेंट्रियोल दिखने वाले हैं, ये वाला जो एरिया है इसको नेक कहते हैं। अब एक है ये वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये जब हम लोग क्लीवेज पढ़ेंगे तब काम में आएगा, एंड दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, एक हो गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक हो गया डिस्टल सेंट्रियोल। अब ये जो मिडल पीस है ये वाला, ठीक है, अब इसमें स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। ये वाला जो मिडल पीस है इसमें स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड कितने माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे प्रेजेंट, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं आपके पास, 25। ठीक है, अब ये डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये फिलामेंट बनाएगा। अब ये शुरू होता है यहां से और ये जाएगा पूरे एंड तक के। अब ये जो पार्ट हो गया ये तो टेल रीजन है इसका। ठीक है,
ये हेड हो गया, नेक हो गया, मिडल पीस हो गया, टेल हो गया, ठीक है। एक्रोसोम एंजाइम्स ये एक्चुअल में जो स्पर्म लाइसिन के बारे में थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। स्पर्म लाइसिन जो है ये ओवा डाइजेस्टेड एंजाइम है, ठीक है, या ओवा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट ओवा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपका खत्म होता है। बस अभी हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे आगे क्या है। तो अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ध्यान में रखना, ये स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, ये ज्यादा मेहनत नहीं करता। हाइपोथैलेमस व्हेन इट कम्स टू गैमेट, ठीक है, गैमेट्स के केस में ये किसको स्टिमुलेट करेगा? सो स्टिमुलेट करने वाला है GnRH को, मैंने जियान बोलते हैं जैसे गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है। अब ये जो GnRH है, ठीक है, ये फर्दर स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये एंटीरियर पिट्यूटरी रहेगा अपना वाइस प्रिंसिपल। अब ये स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है दो चीजें, एक रहेगा FSH को स्टिमुलेट करेगा, और LH को, ठीक है। FSH आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसको एक और नाम दिया गया है ICSH, मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। अब FSH ये किसको स्टिमुलेट करेगा आगे? ये करेगा सर्टोली सेल को, ठीक है। एंड ये किसको स्टिमुलेट करेगा? LH, ये स्टिमुलेट करने वाला है लेडिक सेल को। लेडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में काफी बार, ओके। नाउ ये फैसिलिटेट करेगा, सर्टोली सेल फैसिलिटेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस फैसिलिटेट करेगा। एंड लेडिक सेल ये स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नाउ अब ये जो एंड्रोजन है ये हेल्प करता है सर्टोली सेल की भी, ओके, हेल्प्स इन सर्टोली सेल ऑल्सो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेल्प तो कर ही रहा है, बट दिस एंड्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल। देखो ये एंड्रोजन हेल्प भी कर रहा है सर्टोली सेल की, साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबल भी है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के, ओके। अब समझो स्पर्म बन गया, बॉटल पूरी तरीके से भरने के बाद हम उसमें फिर से पानी नहीं भरते, ठीक है। अब स्पर्म बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये जो सर्टोली सेल है ना, ये एक एंजाइम सीक्रेट करेगा, इसका नाम है इनहिबिन। नाम से ही आप समझ चुके हो, इनहिबिन यानी कि इनहिबिट करने वाला है, ठीक है। अब स्पर्म बन चुका है तो ये इनहिबिन क्या करता है ना, FSH को एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है, ठीक है, दिस सेंड्स अ नेगेटिव फीडबैक। वो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि स्पर्म बन चुके हैं, अब और जरूरत नहीं है, तो अब स्पर्म नहीं बनेंगे, ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिन FSH को भेज देता है, ठीक है। अब सेम काम एंड्रोजन भी करेगा, लेकिन एंड्रोजन की पहुंच ना थोड़ी ऊपर तक है, ये नेगेटिव फीडबैक LH को तो बताता ही है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव फीडबैक ना सीधा GnRH को भी बता देता है, ये नेगेटिव फीडबैक सीधा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को तक चले जाता है। टेस्टोस्टेरोन बन चुका है और टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है, इसलिए नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है,
ठीक है। सेम गोज ओवर हियर, इनहिबिन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक सीधा एफएसएच को भेज देता है, ये बताने के लिए कि स्पर्म बन चुके हैं, अब और बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा टॉपिक प्लस हार्मोनल कंट्रोल खत्म होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में oogenesis की तरफ ध्यान देंगे, साथ ही साथ में फॉलिकुलर जेनेसिस भी देखेंगे, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कुछ वीडियोस के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आई वुड लाइक यू ऑल टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के रख दीजिएगा। ठीक है, एंड पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, गरीब का भला करो, बस इतना काफी है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ज़ूडोपिया, टेक केयर, बाय बाय।